हेलो फ्रेंड्स, एक छोटी सी वीडियो है डीमोटिवेशन के लिए कि क्यों डीमोटिवेशन होता है और उसके लिए आपको क्या करना है। अगर बैंकिंग एग्जामिनेशंस में फेलियर मिलते हैं तो कैसे उसके साथ आपको मूव ऑन करना है। ठीक है, तो उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स इन योर ग्रुप्स। सो लेट्स मूव ऑन। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वैभव सैनी। आई एम असिस्टेंट मैनेजर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी क्या चल रहा है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स IBPS PO मेंस पे फोकस करते हुए अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो थोड़े डीमोटिवेटेड हैं बिकॉज ऑफ देयर IBPS और RRB क्लर्क एंड PO फेलियर। एग्जामिनेशंस में फेल होना कोई बुरी बात नहीं है। अब मेरा SBI PO RRB PO फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, तो उसका ये मतलब नहीं है मैंने इससे पहले एग्जामिनेशंस नहीं दिए। मैंने काफ़ी एग्जामिनेशंस दिए थे, मैंने बहुत कुछ दिया है यार। मैंने हर एग्ज़ाम ट्राई किया है, SSC, रेलवे, DMRC मतलब दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन, EPFO, और मैंने स्टेट एग्जामिनेशंस भी दिए हैं, UPSSC। 2 साल में करीब मैंने 30+ एग्जामिनेशंस दिए हैं, और ये मेरा एक्सपीरियंस है कि भले ही आप फेल हो रहे हो, भले ही आपका प्री क्लियर नहीं हो रहा, मेंस क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के आप उस पीयर प्रेशर को फॉलो करते हो कि कैसे वहाँ का सिचुएशन होती है, तो आपका ना आप एक्सपीरियंस गेन करते हो कि हाँ, इसमें मुझे आपको अपनी नेगेटिविटी पता लगती है, आपके नेगेटिव पॉइंट्स पता लगते हैं कि मेरी स्पीड कम है, मेरा फोकस कम है, या मैं सही से अटेंड नहीं कर पा रहा एग्जामिनेशन उस पोस्चर में बैठ के। तो इन सब चीज़ों पे फिर आपको काम करना होता है। तो ऐसा करीब 1-2 साल हुआ। मेरे साथ क्या ऐसा था, मेरे सारे प्रीलिम्स क्लियर हो जाते थे, आज तक कोई प्रीलिम्स मेरा नहीं रुका, बट मेंस में आके कट ऑफ में दिक्कत आती थी। कभी मैं 1 नंबर से रह गया, कभी 4 नंबर से रह गया, तो ये होता था। अब फिर आती है डीमोटिवेशन वाली बात कि आप डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। अब डीमोटिवेशन के लिए देखो, मैं तो क्या करता था यार, मैं मोटिवेशनल वीडियोस देखता था, चाहे सोनू शर्मा की हो, चाहे संदीप माहेश्वरी की हो, या फिर मैं पुराने जो टॉपर्स रहे हैं अपने SBI के, RRB के, मैं उनकी वीडियोस को देखता था कि वो क्या करते थे। उनकी मैंने क्या किया था, काफ़ी सारों को देखा था, उनकी 1-2 टिप फॉलो करके एक मेरा बंच बन गया था सबकी टिप्स का। ज़रूरी नहीं है मैं किसी एक को फॉलो करता था, मैं सबकी बातें सुनता था, जिससे जो पसंद आता था उससे वो गेन करके अब उसको मैं फिर प्रैक्टिस करता था। तो ऐसे में किया करता था। बाकी तो फिर ये 1-2 साल की सिनेरियो था, 1-2 साल की सिचुएशन थी। उसके बाद तो फिर जब एग्जामिनेशंस क्लियर होने स्टार्ट हुए तो आराम से एक साथ 4-5 एग्जामिनेशन मेरे क्लियर हुए थे, मतलब मेरी 4-5 गवर्नमेंट जॉब लगी थी। तो ये है, डीमोटिवेट हो के कुछ नहीं होता। अपने गोल पे फोकस करो, जो भी टारगेट है। अगर गवर्नमेंट जॉब में आने का सोचा है तो शायद प्राइवेट जॉब का मन नहीं होगा, पापा का बिजनेस नहीं होगा, तभी शायद गवर्नमेंट जॉब में आने का मन करा। तो अपने गोल पे फोकस करो कि क्यों आपने ये गोल सेट किया था और क्यों पहले दिन पढ़ना शुरू करा था। और मेरी एक सोच और है कि जैसे मान के चलो, जिनका इस बार RRB PO में सिलेक्शन हुआ है, उसमें से 5 या 10% ही ऐसे स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स होंगे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है। बाकी जो 90% थे ना यार, वो ऐसे थे जो पिछले 2-2.5 साल से पढ़ रहे थे। और मेरा ये मानना है इस बार उनका सिलेक्शन हुआ है जो पिछले 2 साल से पढ़ रहे थे, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। अगर आपने अभी 4 महीने पहले पढ़ना शुरू करा है तो उन 2 साल वालों का एक्सपीरियंस आपसे कई गुना ज़्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस बार उनका सिलेक्शन होगा। और अब जब आप 1.5-2 साल की प्रिपरेशन कर लोगे ना, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। एक बैच आता है यार, अभी उनका सिलेक्शन हुआ है जो 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, अभी आपका नहीं होगा। अगर आप अभी बिगनर हो, बिल्कुल ही आपने शुरू किया है, फिर एक बैच आएगा आपका 1 से 1.5 साल बाद, तब आपका सिलेक्शन होगा और उनका नहीं होगा जिन्होंने तभी पढ़ना शुरू करा है। क्योंकि एक एक्सपीरियंस लेवल आपका गेन हो जाता है, आपको पता लग जाता है कि एग्जामिनेशन में आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो उसी हिसाब से फिर आप अपीयर करते हो, उसी हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी बना के फिर पढ़ाई करते हो। तो डिमोटिवेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ आप टाइम स्पेंड करो। और मैं ये कह रहा था बस यार कि मोटिवेशनल वीडियोस फॉलो करना शुरू करो, टॉपर स्टॉक देखो, बहुत एक्सपीरियंस मिलता है। अगर आप किसी ऐसे बंदे को सुनो जो एग्जामिनेशंस पहले क्लियर कर चुका है, उसने क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करी हैं, क्योंकि फिर अगर वो ये चीज़ें बताता है ना कि उसने क्या गलतियाँ करी थी, तो वो गलती आपको रिपीट फिर नहीं करनी। ठीक है, तो अगर मैं ही बताऊँ, पहले मैं क्या करता था, करंट अफेयर्स को मैं बहुत कम टाइम देता था, मैं केवल आधे घंटे पढ़ा, 1 घंटे पढ़ा। फिर मैं मेंस एग्जामिनेशन में देखता था कि मुझसे करंट अफेयर्स अटेम्प्ट ही नहीं हो पाते थे, तो मैंने इसका क्या किया, मैंने करंट अफेयर्स का टाइम बढ़ा के 1.5 घंटे से सीधा 3 से 4 घंटे कर दिया। उसमें मैं रिवाइज भी करता था, याद भी करता था, प्रैक्टिस भी करता था, मैं सब करता था। तो उसका रिजल्ट क्या निकला, IBPS PO मेंस मैंने जो लास्ट ईयर दिया था,
40 में से 33 क्वेश्चंस मुझे आते थे। लाइक आई वाज वेरी मच कॉन्फिडेंट इन दोज 33 क्वेश्चंस कि ये तो सही है, मेरे में कोई डाउट ही नहीं है। फिर जो बाकी 7 क्वेश्चन बचे थे उसमें मैंने गेस वर्क किया, क्योंकि फिर तो मैं रिस्क ले सकता था यार, 33 मेरे सही है तो 7 क्वेश्चंस में मैं बिल्कुल बढ़िया वाला रिस्क ले सकता था। जो मुझे ऑप्शन सही लगे मैं टिक करके आया था, उसमें मेरे 33-34 मार्क्स आराम से आए थे। मतलब मेरे वो सारे नेगेटिव में भी चले गए कट कटा के, मेरे मतलब उस स्कोर गेन ही हुआ था, मेरा 1 नंबर बढ़ के ही आया था जो भी हुआ था। ठीक है, तो ऐसा किया था। बाकी ये करके देखो यार, और अपना ग्रुप में ऐसा ग्रुप अपना बनाओ जिसमें अगर आप बैंकिंग प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो आपका 4 या 5 फ्रेंड्स का ग्रुप है, तो कोशिश करो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग प्रिपरेशन वाले स्टूडेंट्स हो। ज़्यादा टाइम आप उनके साथ ही फ़ोन कॉल्स या चैटिंग में स्पेंड करो जो सेम प्रिपरेशन कर रहे हैं। सपोज़ आप यूपीएससी की कर रहे हो और वो बैंकिंग की कर रहा है, तो दोनों की मेंटालिटी, आपका जो मेंटल लेवल होगा वो अलग होगा। कहीं वो हिस्ट्री की कर रहे होंगे तो आप पॉइंट्स की बात कर रहे होंगे, तो फिर ना मैचअप नहीं हो पाता आपका। तो फ्रेंड सर्कल ऐसा बनाओ जो बैंकिंग की प्रिपरेशन ही कर रहा हो, क्योंकि वहीं से आपको अपने फेलियर्स और आप अपनी सक्सेस उनसे डिस्कस कर सकते हो। तो ऐसा करो यार। और बाकी डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, सक्सेस ज़रूर मिलती है, थोड़ा टाइम लगता है यार। ये फर्स्ट अटेम्प्ट वाला कोई सीन नहीं होता। जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करता है ना, वो भी पहले काफ़ी एग्जामिनेशंस घर पे बैठ के या ऑफलाइन मोड में दे चुका होता है, घर पे बैठ कर ही। तो वो कोई फर्स्ट अटेम्प्ट काउंट नहीं होती है, रियल में फर्स्ट अटेम्प्ट है, बट उससे पहले वो एग्जामिनेशन मॉक के रूप में या प्रीवियस ईयर पेपर के रूप में वो बहुत पेपर्स अटेम्प्ट कर चुका है। तो ये होता है। और बैंकिंग में तो थोड़ा उल्टा चलता है, प्रीलिम सबसे डिफिकल्ट होता है, मेन सबसे थोड़ा इजी, और इंटरव्यू सबसे इजी, जो मुझे फील होता है। और एक चीज़ और, पीओ क्लियर करना ज़्यादा आसान है क्लैरिकल से। तो जिन्हें पीओ से डर लगता है ना यार, तो पीओ एग्जाम ज़रूर देना, एटलीस्ट फॉर्म तो ज़रूरी बनना। इन 2 साल में मैंने क्या किया था, सारे फॉर्म्स फिल करे थे, चाहे कुछ भी हो। अगर मैं भर सकता था मैंने सारे फॉर्म भरे थे। अगर मेरा वो मतलब सिलेबस सेम था, लाइक अगर उसमें क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश या जीए, करंट अफेयर्स ये सब आता, तो मैं ज़रूर फॉर्म फिल करता था, भले ही सेंटर मेरा कितना भी दूर हो, मैं अटेम्प्ट करके आता था। उससे एक्सपीरियंस गेन होता है आपका कि कैसे आप उस प्रेशर को हैंडल कर पाते हो एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर, और उससे अपनी आपको गलतियाँ पता लगती हैं कि आपको अभी क्या इम्प्रूव करना है। तो डिमोटिवेट होने की बिल्कुल नीड नहीं है। अपने फ्रेंड से बात करो जिन्होंने क्लियर करा है, उनसे सीखो उन्होंने क्या गलती नहीं करी, और आप अभी कितना स्टडी आवर्स आपके हैं तो उस पर थोड़ा वर्क करो। ठीक है, और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो। लाइक अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, पहले बेसिक्स पे वर्क करो, फिर जाके थोड़ा एडवांस लेवल पे आओ। ये भी बहुत गलत होता है यार, हम बहुत अच्छी अच्छी फैकल्टीज़ को फॉलो कर लेते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बट वो फिर बहुत एडवांस लेवल पढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि वो ये मान के चलते हैं कि आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हो। अगर मैं क्वांट्स की बात करूँ और आपको बिल्कुल बेसिक्स आपके बिल्कुल क्लियर है, तो बिल्कुल एडवांस लेवल की डीआई वगैरह शुरू कर देते हैं। ये थोड़ा गलत रहता है। अगर आप कॉमर्स या फिर ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं तो पहले बेसिक्स क्लियर करो, ठीक है, फिर आप एडवांस लेवल पे जाओ। तो ये भी होता है। तो बाकी यार इतना ही बोलना चाहूँगा। कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था काफ़ी डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो ऐसा मत करो और अच्छे से पढ़ो यार, हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। 1-1.5 साल का प्रिपरेशन फेज में बैंकिंग एग्जामिनेशन मांगता है यार, इतना इतना ईजी नहीं है। द रीज़न इज़ वैकेंसीज़ कम है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लाइक वही 14-15 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, वैकेंसीज़ पीओ में कितनी निकलती हैं, 2000 वैकेंसीज़। तो देखो ना, एक सीट पे कितने हज़ारों बच्चे फाइट कर रहे हैं। तो इट विल टेक टाइम यार, 1-1.5 साल 2 साल का टाइम लगता है, बट डेफिनेटली हो जाएगा, डोंट वरी। लाइक ये मान के चलो, मेरे साथ जितने मेरे फ्रेंड्स थे ना बैंकिंग प्रिपरेशन में, अब तक सबका सिलेक्शन हो चुका है पिछले 1-1.5 साल में। मेरा 4-5 फ्रेंड्स का ग्रुप था, तो अभी जितने हम लोग तैयारी करें सब पीओ क्लैरिकल बन चुके हैं, मोस्टली ऑफिसर्स ही बने हैं। तो हो जाओगे यार, डोंट वरी, सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी कोई बात है तो टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर सकते हो, या अगर पर्सनली कोई मैसेज करना है तो वो भी टेलीग्राम में कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आप पब्लिकली नहीं बोल सकते बाकी स्टूडेंट्स के साथ, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी है, तो पर्सनल मैसेज टेलीग्राम में कर सकते हो। और चैनल सब्सक्राइब कर लेना यार, और बेल आइकन प्रेस कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। बाय, हैव अ नाइस डे।